बांके बिहारी लाल अलवेली हापू बाबा। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज सबसे पहले तो आपको इस पावन दिन की बहुत 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 दिल से बधाई हो। प्यारे, आज हम उनका जन्म उत्सव, वही बात आ गई। स्वामी जी भी कहते थे कि उनका जन्मदिन रूठा हुआ नहीं है जो हम मनाएं। हम तो हमारे जन्मदिन रूठे पड़े हैं। हम तो उस अपने जन्म को उनके जन्मोत्सव की खुशी में शामिल करने के लिए आए। आज हमारे पास कुछ है नहीं, फिर भी हम बड़े चौड़े हो के चलते हैं, केवल एक के भरोसे। मैंने बताया ना, लाइन में आई थी इसमें, आज अनाथां दा देखो श्रृंगार हो गया। थे अनाथ, लेकिन आज मालिक ने अवतार लिया आज के दिन, बहुत साल पहले। तो आज हमको सबको इकट्ठा करके रखा। और हम कौन किसी को जानता था? कोई किसी को नहीं जानता था। जानता था? अगर आप लोग सच में मुझे प्यार करने वाले थे, लखनऊ आते प्यार करने। यहाँ पे आए, मिले, इनसे मुलाकात हुई, उनसे हुई, फिर इनसे हुई, और उसके बाद में फिर हमारा एक छोटा सा परिवार बन गया। और यही है, मालिक यही सिखाते हैं कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। ये झूठे साज बाजों ने किए हैं कान ये बहरे, सुनो मैं नाद अनहद को, वही झंकार काफी है। और ये जगत के झूठे रिश्तेदारों का क्या मैं मान करूं प्यारे, प्रीत हो तेरे भक्तों से यही परिवार काफी है। और ये परिवार हक से आप कह भी दोगे, अरे भाई क्या बात है, कितने दिन से तुम आए नहीं। और जो रिश्तेदारों वाले में तो वो तो रूस रास के बैठ जाए, है ना। लेकिन ये परिवार ऐसा है। और अब ये हमारे यही भाई साहब बैठे हुए, ढोलक वाले भैया जयशंकर जी, भाई इस तारीख को फ्री हो? अगर इसका प्रोग्राम भी चल रहा होता ना तो फोन ऑन कर देता ताकि सुन लो कि मैं बिजी हूँ। हम मैसेज डाल देंगे तो तुरंत रिप्लाई आ जाता जब फ्री होएगा। एक इनके भरोसे ना, इनके साथ एक प्रेम प्यार की बात। हाँ जी माता जी आ जाएंगे, ये हमारा बनेगा, हमारा अपना। फिर बड़ा वो समय मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये भाई पूछेगा कहाँ वो अपने आश्रम पे, मैंने कहा हाँ भाई आपके आश्रम पे। जैसे दिल से अपनी बात आती है ना तो कहते वो अपने आश्रम पे है, मगर हाँ जी आपके आश्रम पे या तो आ जाना। तो प्यारे, ये एक प्रेम प्यार की बात है। और यही सब हमको दादा गुरु महाराज जी सिखाने के लिए आए हैं। सोचा जाए, राम जी भी आए, इनके अवतार से पहले इनके भाई जरा बिछड़ गए थे, आने के कुछ समय बाद ही निकल गए। तो इनका जब अवतार होता है तो डर के मारे उन्होंने कहते इनका हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कौन जाने कि इनका तो पूरा जगत मनाएगा, देश तो छोड़ो विदेश भी मनाएगा। और कहते इनका जन्म, क्योंकि अंदर से वो डरे हुए थे ना पाठक जी, तो उनको ये लगा कि इनका जन्मदिन हम क्या मनाएं। अरे किसी ने कहा भी तो कहते अरे आज तो रामनवमी, जो भगवान राम का जन्मदिन है, वो पूरा संसार जन्मदिन मना ही रहा, उन्हीं में इनका भी हो ही जाएगा। तो क्या करना मना करके, क्योंकि अंदर से थोड़ा उनको डर था। लेकिन आज देखने में मिलता है विदेशों में भी, पूरे संसार में, केवल भारत ही नहीं, पूरे जगत की बात अगर करें तो पूरे जगत में आज दादा गुरु महाराज जी के नाम की जय जयकार हो रही है। योग में
इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली सरकार ने, इतनी ऊंचाइयां कि सरकार जहां बैठ जाती थी योग में इतनी ऊंचाई पर थे सरकार की, जहां पर भी विराजमान हो जाते थे कोई उनको उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अंग्रेजों का वक्त था और उस वक्त एक स्टेशन पे टहलने चले गए और फकीरी अंदाज गए। वायसराय ने आना था, एक स्पेशल ट्रेन आने वाली थी, वायसराय ने आना था और जब उनकी कुर्सी बिछी हुई थी, शमियाने लगे हुए थे, खूब सजावट कर रखी थी, इतर पितर डाल के सुगंध सुगंध फैला रखी थी वायसराय के वेलकम में। और गए हमारे फकीरी अंदाज गए, वो उसी कुर्सी पे बैठ गए। अब उधर ट्रेन के आने का वक्त हो चुका है, ट्रेन आने वाली है। अब सब लोग कह रहे हैं ये फकीर बाबा को कौन उठाए। स्टेशन मास्टर से कहा गया भाई तेरी नौकरी गई। उसने देखा, दर्शन किए, कहते जी मेरी नौकरी रहे और चाहे ना रहे, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो ये फकीरी अंदाज है। और वहां पर उन्होंने नहीं उठे, किसी ने कहा ही नहीं। कुछ शायद आके कह देता तो उठ भी जाते, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई जो इनको ये कहा जाए कि भाई उठ जाओ। नहीं, सब लोग परेशान। इतने में गाड़ी आ गई, प्लेटफॉर्म पे रुकी और उसी जगह पे जिस कोच में वो वायसराय उतरा और उसी कोच के सामने ही जो कुर्सी लगी हुई थी और उसने देखा भाई इस पे तो कोई शाही फकीर बैठे हुए हैं। उसने दर्शन किए, क्या उसको दर्शन में दिखा दिया सरकार ने कि उसने अपने सिर से कैप उतारी और चरणों से लगाई और लगा करके बोला ये भी कोई हस्ती है, ये भी कोई हस्ती है, ये भी कोई हस्ती है, और सिर निभा करके चला गया, फिर रुका ही नहीं वो। ऐसे मालिकों के हम संतान हैं, हमें तो फख्र होना चाहिए। हमने एक बनाया था भजन, उसमें लाइन एक आती है, तेरी दया नाल उड़दी फिरदी ज्यों बदल आसमानी, तेरे नाम विच मैं ते दाता हो गई प्रेम दीवानी। एक आप ही के भरोसे उड़ते फिरते हैं, नहीं तो कोई नहीं, कहीं पर भी मरखप जाए कोई पूछे वाले नहीं, पर भरोसा कच्चू ना हुई उनके भरोसे है। उनके हमारे जीवन की जो गुड्डी है ना, उसकी डोर इनके हाथ में है। ऐसे फकीर के अभी तो बचपन ही था, कहीं पे सुन लिया किसी से कि छोटे हो, आजकल ना साधु संतों को एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो ऐसे मुंह में गुटका दबाते उड़ने लगते हैं। तो सोचो अच्छा, फिर अंदर से ये आवाज आती ना ना गुटका वुटका ऐसा कुछ नहीं होता, केवल ये प्राणायाम से ये क्रिया हो जाती है। बस आप बैठ गए, प्राणायाम करके श्वास को रोक के धीरे धीरे प्रयत्न किया कि उड़ूं उड़ूं उड़ूं, धीरे धीरे एक मंजिल मकान तक उड़ने लगी। ये तो मंजिल ही बड़ी छोटी है, पहले मंजिलें होती थी जरा, जो इसकी ऊपर की जो छत है, ऊपर वाली बिल्डिंग की, वहां तक की छत होती थी, वो है एक मंजिल। और उड़ने लग गए। घर वालों ने देखा और कहा भाई ये काम क्या करे, एक छोड़ दे, गिर गया बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ये ना कर। छोड़ तो दिया बड़ों के कहने से, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, वो भी ये अंदर से ही प्रेरणा थी। इनके गुरुदेव इनकी अपनी ही आत्मा है, आत्मा से ही जो है इनका चला था। वैसे शारीरिक नाते से वो श्री आनंदपुरी जी हैं, वो बाद में मिले, लेकिन तब तक तो ये काफी अपना कर चुके थे, उड़ाने भर चुके थे। उनके फकीरी अंदाज, बैठे थे ऊपर चुबारे में किसी के घर, इतने में नीचे से एक फकीर ने आवाज दी, बाबा खाना खिलाओ। ऐसे ही एक बच्चा था प्रथम की तरह, इतना ही बड़ा होगा या छोटा होगा, वो खाना लेके, और वो लोटा था पीतल का, वो लेकर के नीचे आया, बोले खाना खा लो। खाना खा लिया फकीर बाबा ने और बोला कि भाई ये लोटा भी दे दे। अब बच्चे ने क्या, मेरी माँ मेरे को पीटेगी, पूछ के दे देता हूँ।
पूछ तो लूं। कहते अगर तूने मेरे को लोटा ना दिया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बच्चा बड़ा भोला था, गुरुबख्श। बच्चा कहता कोई बात नहीं, तुम मुझे भस्म करोगे, हमारे बापू बाबा हमको जिंदा कर लेंगे। फकर था और अंदर एक विश्वास था। हमारा ये विश्वास ही बीच बीच में थोड़ा प्यारे डामाडोल हो जाता है, और कुछ नहीं। और ये विश्वास था। कहते अगर तुम भस्म कर दोगे, छोटे से तोतली भाषा में बोल दिया, कहता तुम मेरे को भस्म कर दोगे तो मेरे मालिक मेरे को जिंदा कर लेंगे। जब नीचे ज्यादा देर हो रही थी तो दादा गुरु महाराज जी ने बुलाया दोनों को ऊपर। बोले क्या हो गया? कहते हुए बाबा जी ये फकीर बाबा मुझसे रोटी तो खिला दी है, ये कहता ये लोटा दे दे। अब मम्मी नहीं मारेगी मेरे को, मैं बिना पूछे कैसे दे दूंगा? मैं ऊपर आया तो मेरा लोटा बना देंगे ये। तो बाबा जी को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा भाई इधर है, बैठा दिया सामने। कहते क्यों? कहते ये उस बच्चे से कहो ये लोटा मुझे दे दे। दादा गुरमई ने फरमाया देख भाई, लोटा तो तुझको इसके माता पिता से पूछ के ही मिलेगा, ऐसे नहीं ये दे सकता। रही बात भस्म करने की, तो ऐसे बच्चे का मुंह से घुमा के कहते ये लीजिए और भस्म कीजिए। करो। और भी डट के बच्चा भी खड़ा हो गया। चलो पीछे स्पोर्ट बैठी हुई है, डट के बच्चा भी खड़ा हो गया। कहते कीजिए भस्म। अब वो जो अपना जो छूछड़ा का उसने कभी करना था किया, कच्छू ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस दादा गुरु महाराज जी ने फकीरी अंदाज में बोला अच्छा तो फिर अब हम मंत्र पढ़ें। और इतनी बात क्या कि उसकी पूरी शक्ति खींच ली, एकदम वो पानी पानी हो गया। कहता मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में आ गया था और मेरे को ये लगा कि ये मैंने क्या कर लिया। एक फकीर और मिले दादा गुरु महाराज जी को। देखो फकीरों ने अलग अलग ढंग से जगत के लिए और अपने आप को भी बचाने के लिए और जगत के लिए अलग अलग ढंग से वो किया है। तो एक फकीर मिला, बड़े दिनों बाद टकरा दादा गुरु जी को। दादा गुरु ने फरमाया भाई बड़े दिनों बाद आए हो, कहाँ थे? कहते महाराज मैंने तो भक्ति की और एक सिद्धि प्राप्त कर ली। दादा गुरु जी कहते अच्छा जरा मुझे भी बता दियो सिद्धि, मैं भी प्राप्त कर लूंगा। कहता मैं ना बिना पैसे के नदी में चल के जा सकता हूँ, पानी पे चल लेता हूँ। दादा गुरु ने कहा लानत है, नाव वाला 1 पैसा लेगा। ठीक, इसका मतलब तूने 6 महीने में सिर्फ 1 पैसे की कमाई की, कुछ नहीं किया। ये तो तेरे को वैसे झूंगे में ही मिल जाता। अगर तुम उनको पाने के लिए, अपने मालिक को पाने के लिए ये करते तो ये तैरना चलना बलना ये तो तेरे को वैसे ही आ जाता। ये भी तो 1 पैसे के लिए तूने 6 महीना बर्बाद कर दिया, हद हो गई। एक फकीर मिला दादा गुरु महाराज जी को और वो ना वेश्या के चुबारे पे था, जा रहा था, चुबारे पे जा रहा था बड़ा फकीर मस्त और इनका जानकार भी था। तो जैसे ही दादा गुरमई ने पूछा फकीरी और यहाँ फकीरी लिबास और यहाँ अभी हम ही कहीं गलत जगह पे शराब के ठेके पे तो मुझे खड़े देख लो, चर्चा का विषय बना दोगे। अरे भाई जी मैं शराब के ठेके पे खड़ी थी रे, चाहे जो है किसी के साथ हम वैसे के दूर दराटे खड़े हो, पर तुम लोग सबका एक जगत में। तो दादा गुरु महाराज जी ने उससे भी पूछ लिया, सीधा ही सीधा पूछ लिया, चर्चा नहीं की, सीधा ही पूछ लिया कि फकीर अंदाज और किस जगह? आगे से उसने कहा देखो प्रभु, जगत से बचने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग निंदा कर लेंगे ना, अच्छा मेरे पाप धुलते रहेंगे।
करने दो। और इससे बढ़िया जगह मतलब कई बार लगता कैसे कैसे फकीर हुए हैं दादा गुरमा जी के पास भी, गजब के। एक और फकीर आया, फकीर क्या वो तो शराब के नशे में धुत, और महाप्रभु बैठे विराजमान है और वो संगत बैठी काफी हजारों की तादाद में, और वो शराब के नशे में धुर्त दादा गुरमा जी के पास चला आ रहा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इस नशेड़ी को रोक ले, क्योंकि उसने बेहद चढ़ा रखी थी, सबको पता कि पता नहीं कब बकवास कर देगा, तो किसी ने उसको रोका भी नहीं। और दादा गुरमा जी के पास आके यूं पकड़ के खड़ा हो गया। दादा गुरु महाराज जी ने उसको केवल नजरों से निहारा और अपना चोला उतार के उसको पहना दिया। कितनी अजीब बात है ना। लोगों ने कहा महाराज ये इतना पवित्र चोला आपने उस नशेड़ी को दे दिया, और वो नशे में नाचने लग गया। खूब नाचा था दादा गुरु महाराज जी के आगे, वो चोला सा पहन के खूब नाचा। लोगों ने कहा उसके जाने के बाद, कहा प्रभु आपने इतना अपना कीमती चोला उस नशेड़ी को दे दिया। दादा गुरमई ने फरमाया इसकी अमानत रखी थी मेरे पास। अमानत देना और हिस्सा लौटाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो वही किया। और उस दिन के बाद से वो नशेड़ी किसी को नजर भी नहीं आया, वो अलग ही जंगलों में चला गया और तपस्वी बन के कहाँ गया किधर गया किसी को कुछ भी पता नहीं। ऐसे थे हमारे मालिक, ऐसे थी हमारी सरकार जिनकी हम सब संतान हैं। और अगर देखा जाए भाव मालिक का, दादा गुरमा जी एक बार जा रहे थे, चलते चलते एक कुम्हार के घर पहुंच गए। फटा सा टाट था बेचारे के पास, उसने वो बिछा दिया। दादा गुरमा जी उस पे विराजमान हो गए और उसने जौ की मोटी मोटी रोटियां हाथ से थोपी हुई पकाई थी चूल्हे पे, और वो दादा गुरमा जी के आगे रख दी। और वो दादा गुरमई ने 2 रोटियां मोटी मोटी छक ली और साथ में ले लिया लस्सी। अब वो जो साथ में थे भगत वो डर गए कि घर पे छटाक चावल भी ये मुश्किल से खाते हैं, और आज ये 2 मोटी मोटी रोटियां जो चढ़ाए हैं मालिक इनको ठीक ठाक रखे। फिर वो आए, जब चल निकले वहां से, उसने बैठे वहां पे थोड़े सत्संग भी हुआ, सब करने के बाद जब उसने विदाई दे दी, जब दादा गुरमा जी बाहर आ गए तो वो साथी ने कहा मालिक घर पे तो आप एक छटाक चावल नहीं लेते, और अब आज आपने इतनी ये रोटी कैसे ले ली? कहते बेटा ये उस कुम्हार का प्यार बढ़ाने के लिए, नहीं तो वो सोचता ये फकीर लोग तो बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं, मेवे मिठाइयाँ खाते हैं, फकीरों को जो है गरीबों से तो मिलना अच्छा ही नहीं लगता। तुम क्या जानो उस कुम्हार ने कितने प्यार से रोटी बनाई थी, जो प्यार उसका था ना वैसा प्यार मुझे आज तक मिला नहीं। इतने प्यार से उसने रोटी बनवाई थी पत्नी से, और पत्नी में तो लेडीज में तो वैसे प्यार की बड़ी प्रधानता होती है, तो उसने भी इतने प्यार से बनाई थी, और साथ में लस्सी का गिलास। मेरे को तो 2 तुम लो, तेरे डर से मैंने 2 खाई नहीं, मैंने 4 और भी खा सकता था। वो कहते बस प्रभु बस इतना ही काफी। तो हमारे ये जो शाही फकीर थे, अंग्रेजों के समय में एक हिंदू संत कि कैसी पकड़ थी, जिसको एक अंग्रेज सरकार ने शाहे विलायत का खिताब दे रखा था। बताइए जी, घर में ही नहीं कोई पूछता, लेकिन अंग्रेज सरकार ने हमारे मालिकों को शाहे विलायत का खिताब दिया हुआ था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है प्यारे। तो बोले शाहे विलायत सरकार की। तो प्यारे मालिक क्या गुणगान गाओ तो बहुत बड़ा
कहाँ कहाँ बात तो आ रही है, बहुत सी आ रही हैं, पर फिर तुम लोगों को अभी सब्जी मंडी और पता नहीं कौन कौन सी मंडियां याद आने लगेंगी, इसलिए हम फिर वापस अपने प्रवाह को लेकर के आते हैं। नहीं तो कोई पानीपत याद करेगा तो कोई कुछ याद करेगा, इसलिए गार्गी छपरा से वापस आ जा तू भी। तो प्यारे, आप सबको आज के इस पावन दिन की बहुत 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 बधाई हो प्यारे। और इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे, फिर मौका लगेगा तो फिर अपन सारे के सारे जो है मिलेंगे। फोन दियो जरा। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु।